वेलकम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट्स को। सबसे पहले स्टडी करेंगे इंडिया विक्स को। इंडिया विक्स, जैसा कि हमने बार बार डिस्कस किया है वीडियोस के अंदर, कि इंडिया विक्स एक फियर का और अनसर्टेनिटी का एक इंडेक्स है। जब भी इंडिया विक्स अपसाइड में जाता है तो मार्केट्स के अंदर एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि पैनिक बढ़ जाता है। और जब भी पैनिक बढ़ता है तो पैनिक के अंदर मार्केट्स में क्या होता है, सेलिंग आती है। आज के सेशन में अगर आप देखोगे इंडिया विक्स को ऑलमोस्ट 3.92% से पॉजिटिव है, अपसाइड में गया है। उसका हमारे इंडेक्स पे क्या असर पड़ा वो देख लेते हैं। आज के सेशन में अगर आप देखोगे तो निफ्टी इज़ डाउन बाय 1.83%, -1.83% है। काफ़ी बड़ा रेड कैंडल बना है यहाँ पर, ऑलमोस्ट 436 पॉइंट्स नीचे आके क्लोज़ किया है पिछली क्लोजिंग से। यहाँ पर हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो गैप है ये फिल करने के लिए मार्केट्स काफ़ी स्पीड से आ सकती है। तो निफ्टी ने ये गैप को ऑलमोस्ट 50-60% कवर कर दिया है। अगर आप सेंसेक्स को देखोगे तो सेंसेक्स ने ये गैप कम्प्लीटली फिल कर दिया है। यहाँ पर जो ये गैप था इसको पूरा आज की कैंडल ने फिल कर दिया है। तो यहाँ पर सेंसेक्स को भी देखोगे तो 1.92% से डाउन है, ऑलमोस्ट 1456 पॉइंट से नेगेटिव है। पिछली क्लोजिंग के मुकाबले आज काफ़ी नेगेटिव सेशन था। और यहाँ पर एक चीज़ अगर आप नोट करोगे, पिछले 4 सेशन में अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो पिछले 4 सेशन में 4.8% से डाउन हो चुका है। अब जो लोवेस्ट पॉइंट हमें दिख रहा है चार्ट के ऊपर, विच इज़ अराउंड 71,545, ये ज़्यादा दूर नहीं है। आज की क्लोजिंग कहाँ मिली है हमें, 74,559 के अराउंड। कल का जो क्लोजिंग था वो कहाँ था, 76 के अराउंड। तो मार्केट्स के अंदर पैनिक आ चुका है, फियर भी प्रॉपर आ चुका है। अगर आप इंडिया विक्स गिफ्ट निफ्टी को देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी और भी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। जहाँ पर निफ्टी ने क्लोज़ किया है, निफ्टी ने कहाँ क्लोज़ किया है, अराउंड 379। और गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी ने क्या लो लगा दिया है अभी, रीसेंट लो जो बना है आज के सेशन का वो बना है 23,268 का। तो ऑलमोस्ट जहाँ पर निफ्टी ने क्लोज़ किया है उससे भी 100 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर चुका है हमारा गिफ्ट निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी आज के सेशन में काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बनाई है, ऑलमोस्ट 1.63% से नेगेटिव है। 884 पॉइंट्स का डाउन साइड में मोमेंटम हुआ है। यहाँ पर गैप जो है, गैप का जो लोअर एंड है वो है अराउंड 53,200। तो आने वाले सेशंस में ये लेवल्स तक बैंक निफ्टी आता हुआ दिख सकता है। फिन निफ्टी को अगर देखें तो फिन निफ्टी का भी जो गैप है 24,750 के अराउंड लोअर एंड है इस गैप का। तो यहाँ तक आने वाले सेशंस में दिख सकता है। आज की जो क्लोजिंग मिली है 25,137 के अराउंड मिली है। तो अब आज की जो कैंडल्स है हर इंडेक्स के अंदर और हर स्टॉक के अंदर, जो आज की कैंडल है उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, आज की कैंडल के हाई को आप एज अ स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। और इसको स्टॉप लॉस रख के मार्केट्स के अंदर एक सेल ऑन बाउंस की स्ट्रैटेजी को आप यूज़ कर सकते हो। कि सेल ऑन बाउंस में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल लॉजिक होता है उसका कि जब भी मार्केट के अंदर एक अप मूव आए वहाँ पर हमने कोई नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन देखना है और वहाँ से इसको शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आज की कैंडल का हाई, इसके नीचे अब जब भी हमें बाउंस देखने को मिलेगा वहाँ से मार्केट्स डाउन साइड में मूव करेंगी। तो यहाँ पर एक ही इंडेक्स ऐसा था जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था हमारी मार्केट के अंदर, वो था मिड सेलेक्ट इंडेक्स। और आज अगर मिड सेलेक्ट को देखोगे तो मिड सेलेक्ट में भी काफ़ी हैवी सेलिंग हुई है, सबसे ज़्यादा लूज़ किया है आज के सेशन में। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट की जो रियल पिक्चर है, रियल पिक्चर आपको कौन दिखाता है, मिड सेलेक्ट इंडेक्स दिखाता है। तो आज मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर 2.5% का डाउन साइड का मोमेंटम है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सेलिंग आ रही है ये सेलिंग कोई प्रॉफिट बुकिंग की नहीं है, ये एक्चुअल पैनिक वाली सेलिंग है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो हमारे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज़ हैं, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज़ के अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना है, ना तो कुछ ऐड करेंगे ना ही उसमें से कुछ
निकालेंगे कि कोई स्टॉक हमने से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ के अराउंड बाय किया है और वो अब आ चुका है 70 रुपीज़ पे, तो यहाँ पर 30 रुपये का लॉस बुक नहीं करेंगे। वेट एंड वॉच का सिनेरियो रखेंगे, जब तक मार्केट्स स्टेबल नहीं होती हैं, किसी पॉइंट पे आके वेट नहीं करती है, तब तक हम एक नो ट्रेड की स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। बट अगर कोई स्टॉक ऐसा है कि जिसके अंदर आप प्रॉफिट में हो, से फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टॉक बाय किया है एट द प्राइस ऑफ 100 रुपीज़ और वो करंटली ट्रेड कर रहा है 130 के अराउंड, 140 के अराउंड, तो वहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो प्रॉफिट को बुक करना, क्योंकि अगर आप बुक नहीं करोगे तो बाकी सब लोग तो करेंगे और आपने जो वो प्रॉफिट देखा है वो वैनिश हो जाएगा इस सेलिंग के अंदर। नेक्स्ट, हमने कल की वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो हमें मार्केट्स के अंदर और ज़्यादा पैनिक देखने को मिलेगा, और एक लेवल जो हमने डिस्कस किया था 98.75 का, ये मार्क के ऊपर अगर DXY निकलना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर आपको क्या होता हुआ दिखेगा कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं जो कि आपके बैंक्स डिसाइड करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स के अंदर आपको राइज देखने को मिलेगा, बॉन्ड यील्ड्स के अंदर आपको राइज देखने को मिलेगा। और जब ये दोनों चीज़ें बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती है, ऐसे में क्या होता है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रिस्क एसेट्स में से अपना पैसा निकालते हैं और सेफ़ चीज़ों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि सेफ़ चीज़ें मैं किनको बोल रहा हूँ यहाँ पर जो डेट मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, आपके कॉरपोरेट बॉन्ड्स हो गए जो आपकी कंपनीज इशू करती है, यहाँ पर पैसे जाना स्टार्ट हो जाएंगे और सेफ़ एसेट्स के अंदर लोग अपना एक्सपोजर बढ़ाएंगे। इक्विटी मार्केट के अंदर क्या होगा, इक्विटी मार्केट में और गोल्ड जैसे जो एसेट्स हैं इनके अंदर क्या होगा, अगर डॉलर राइज करता है यहाँ पर, इन चीज़ों के अंदर, ये सेगमेंट्स के अंदर हमें एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा और मार्केट्स डाउन साइड में मूव करेंगी। अगर आप यहाँ पर गोल्ड को भी देखोगे तो आज के सेशन में गोल्ड भी ऑलमोस्ट 1.5% से नेगेटिव है। आज का जो हाई लगा है $47.75 के अराउंड लगा है और करंट प्राइस जो गोल्ड ट्रेड कर रहा है 46.66 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर डाउन साइड में सपोर्ट एरिया कहाँ पर है गोल्ड का, 4500 का। अगर हमें बहुत ज़्यादा मेजर डाउन साइड गोल्ड के अंदर एक्सपेक्ट करनी है तो ओनली बिलो 4500। जब तक 47.75 अप साइड में क्रॉस नहीं होगा गोल्ड ऊपर नहीं जा पाएगा, और जब तक डाउन साइड में 4500 नहीं क्रॉस होगा तब तक वो बहुत ज़्यादा ब्लीड नहीं करेगा। अब यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा चेंज और हुआ है। क्रूड ऑयल को अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल ने एक सपोर्ट फाइंड आउट किया है और क्रूड ऑयल इज़ जस्ट अराउंड अ ब्रेकआउट। यहाँ पर जो रीसेंट हाई हमें दिख रहा है, रीसेंट हाई इज़ अराउंड $104, ठीक है। ये वेस्ट टेक्सास क्रूड है, US ऑयल जिसे हम बोलते हैं। $104 पे एक रेजिस्टेंस एरिया दिखता है क्रूड के अंदर। नेक्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है वो दिखता है $112 पे। तो $112 को अगर क्रूड ऑयल ने यहाँ पर क्रॉस करना स्टार्ट किया तो क्रूड बहुत तेज़ी से अपसाइड में मूव कर सकता है, और जिसकी वजह से रिस्क मार्केट्स के अंदर सेल ऑफ कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी आज काफ़ी अच्छा खासा पैनिक है। यहाँ पर एक अगर हम ये ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जब भी ये एरिया के पास आ रहा था BTC तो यहाँ पे एक अपसाइड का मूव देखने को मिल रहा था। बट रिसेंटली क्या हुआ है, 81,950 के अराउंड एक रेजिस्टेंस एरिया है बिटकॉइन के अंदर, जिसको फर्स्ट टाइम ब्रेक करने की कोशिश करी गई तो प्राइस ने पुल बैक दिया डाउन साइड में। दूसरी बार जब दोबारा अप्रोच किया इस एरिया पे तो वहाँ पर कल के सेशन में फिर से एक हैंगिंग मैन टाइप का कैंडल बना है, और हैंगिंग मैन का मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कैंडल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कल के सेशन में, ये जो कैंडल है जिसके अंदर हमें इस तरीके का कुछ प्राइस दिख रहा है, ये है एक हैंगिंग मैन कैंडल। जब ये कैंडल किसी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया पे अपीयर होता है, यहाँ पर 81,950 का एरिया काफ़ी सॉलिड रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हैंगिंग मैन बनने का
नेक्स्ट सेटअप क्या होगा कि अगर आज के सेशन का क्लोजिंग हमें ये एरिया के नीचे मिल जाता है तो यहाँ पर ये कैंडल के हाई का ऑलमोस्ट 82,000 के अराउंड ये हमारा बनेगा स्टॉप लॉस। और डाउन साइड में जितने भी आपको स्विंग दिख रहे हैं, फर्स्ट स्विंग दिख रहा है 79, यहाँ पर ये इस कैंडल का हाई विच इज़ अराउंड 82,000 ये काम करेगा स्टॉप लॉस का। इसके नीचे क्लोजिंग होगी यानी कि 80,400 के नीचे अगर आज की क्लोजिंग होती है तो ये बनेगा एंट्री पॉइंट। डाउन साइड में फर्स्ट टारगेट रहेगा 79,100 का। उसके बाद जो नेक्स्ट का टारगेट बनेगा वो बनेगा 78,000 का एंड देन अल्टीमेटली 75,200 के लेवल्स तक आपको BTC आता हुआ दिख सकता है। सेम सेटअप अगर आप इथीरियम के अंदर देखोगे तो इथीरियम ने काफ़ी अच्छा डाउन मूव दिखाया है यहाँ पर। जब भी पिछले हफ्ते यहाँ पर एक अपसाइड का मूवमेंट करने की कोशिश करी 24,000 के लेवल से बार बार सेलिंग आई, 2400 के लेवल से सॉरी, और कल की कैंडल का जो लो था दैट वाज समवेयर अराउंड 2300 विच वाज आल्सो अ राउंड नंबर। तो उसको डाउन साइड में ब्रेक करके ऑलमोस्ट $35 डाउन आ चुका है। तो आज की क्लोजिंग अगर हमें 2300 के नीचे मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा दैट विल बी अराउंड 2235। उसके बाद जो नेक्स्ट स्विंग लो दिखता है 2160 एंड देन अल्टीमेटली डाउन साइड में जहाँ से ये मोमेंटम स्टार्ट हुआ था 1960 के लेवल्स तक आने वाले हफ्तों में आपको इथेरियम का प्राइस आते हुए दिख सकता है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।